22 साल की लड़की ने प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की बताई दंग करने वाली कहानी। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना और अबॉर्शन करना भारत में गलत माना जाता है, लेकिन बदलते दौर में महानगरों में ये बात आम होती जा रही है। लेकिन गलत तरीके से किया गया अबॉर्शन कितना खतरनाक हो सकता है, एक लड़की ने अपने ऊपर गुजरी आपत्ति को बताई। तो चलिए इस कहानी को हम जानते हैं। युवा इन दिनों अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने वाले चलन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। भारत में शादी से पहले रिश्ता बनाना पाप माना जाता है, लेकिन युवा इससे अब आगे निकल चुके हैं। महानगरों में तो कम उम्र के लड़के लड़कियां प्यार में पकड़कर शारीरिक संबंध बनाने लगे हैं, जिसकी वजह से अनचाही प्रेगनेंसी का भी शिकार हो रहे हैं। मुंबई की रहने वाली एक लड़की ने अपने अबॉर्शन तक से लेकर अपने प्रेगनेंसी से लेकर अपने अबॉर्शन तक की कहानी शेयर की है। 22 साल की लता ने बताया कि 2 साल पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन शारीरिक संबंध कायम थे। इस दौरान उसने एक कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की थी। वो नई नौकरी और लाइफ से खुश थी। लता बताती है कि इस दौरान मेरा वजन बढ़ चुका था, महसूस हुआ और पीरियड्स भी 10 दिन लेट थे। जिसके बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइंस आई, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने कुछ दिनों का इंतजार किया, क्योंकि पीरियड्स लेट होना आम बात है। ये सोचते हुए 4 दिन बाद तक मैंने इंतजार किया और अपने जन्मदिन पर मैंने फिर से प्रेगनेंसी अपना टेस्ट किया। फिर उस दिन प्रेगनेंसी किट जो पॉजिटिव था। अबॉर्शन पिल से असहनीय दर्द का करना पड़ना सामना। लता ने आगे बताया कि टेस्ट रिजल्ट को देखकर मैं सो गई। काम पर जाने से पहले वो डॉक्टर के पास गई और ब्लड टेस्ट कराया। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। इससे पूरी तरह कंफर्म हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी प्रेगनेंसी 6 से 7 वीक गुजर चुका था। इसके बाद लता ने बिना किसी को बताए अबॉर्शन पिल खा ली। इसके बाद उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा। लता बताती है कि इतना दर्द हो रहा था जैसे मुझे लग रहा था कि अंदर से कोई मुझे चीर रहा है। ऐसा दर्द जिसका एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ की ट्रीटमेंट का खर्च शेयर। लता की कहानी अभी नहीं खत्म होती है। वो आगे बताती है कि दवा लेने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें पता चला कि अबॉर्शन पूरी तरह नहीं हुआ है। मैं उसका टिश्यू बचा हुआ था। ऐसे में वैक्यूम प्रोसीजर की मदद लेनी पड़ी, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर की मदद लेनी पड़ी, जिसे आम भाषा में DNC भी बोलते हैं। प्रेग्नेंट होने से लेकर दवा खाने तक लता ने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताई थी, लेकिन वैक्यूम प्रोसीजर महंगा होने की वजह से उसे यह बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शेयर करनी पड़ी। इसके बाद उसे एक्स ने कहा कि जो भी खर्च होगा उसे आधा बराबर शेयर में बांट लेंगे। ऐसा करने पर मुझे कोई गिल्टी नहीं होगा, यानी कि कोई आपत्ति नहीं है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा। लता ने बताया कि प्रेगनेंसी लेकर अबॉर्शन कराने के दौरान तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं पूरी तरह शांति थी। ये सोचती थी कि ये आम बात है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं अपनी सोनोग्राफी के दौरान अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। कुछ सेकंड्स तक मुझे भले लगा कि ये क्या असली में हो रहा है। इसके बाद मैंने नॉर्मल हो गई। वो ऐसी स्थिति नहीं है जैसे फिल्मों और सीरियल्स में दिखाई जाती है। मुझे ये सब एक छोटी गलती महसूस हो रही थी और इससे मैं कोई बड़ी बात नहीं मान रही थी। प्रेगनेंसी के शुरुआत से मैं क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। अबॉर्शन पिल की वजह से स्किन पर भी पड़ा था असर। हालांकि अबॉर्शन पिल लेने की वजह से लता का स्किन खराब हो गया,
लता बताती है कि पूरे सफर में जो सबसे खराब बात मेरे साथ हुई वो स्किन का खराब होना है। 4 से 5 महीने इस बात को हो गए, लेकिन स्किन अभी तक पहले जैसा नहीं हुआ है। मैं इसके लिए स्किन डॉक्टर्स के संपर्क में हूँ। लता चाहती है कि अबॉर्शन के लिए कोई ऐसी दवा बने जो 100% कारगर हो।